कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हो तो पहले हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लो। अगर तुम हरियाणा के सभी कॉकरोच दिखा दो अपनी ताकत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान नवाब। नाजरीन, सियासतदानों के वादे और कॉकरोच की नस्ल, ये दो ऐसी चीजें हैं जो एटमी धमाके के बाद भी जिंदा रह सकती हैं। लेकिन क्या हो कि अगर ये दोनों आपस में हाथ मिला लें। जी हां, आजकल हमसाया मुल्क भारत में एक ऐसी सियासी पार्टी उभर कर सामने आ रही है जिसे लोग सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी कह रहे हैं। और इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो सियासी तन्हाई का शिकार हैं और इस नई उभरती हुई जमात सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी से इत्तेहाद के लिए तड़प रहे हैं, बेचैन हैं। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक अपने झूठ और अपनी नालायकी की वजह से मशहूर धुरंधर संदूर मोदी साहब। मोदी साहब, आपको हम अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। नमस्कार भाइयों बहनों, नवाब जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने शो में बुलाया वरना आजकल तो मेरा अपना गोदी मीडिया मुझे नहीं लिफ्ट करा रहा। मोदी जी, सीधा मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पे ना ही आए तो अच्छा है। आजकल सोशल मीडिया, गली मोहल्लों और कूचों में एक ही नाम गूंज रहा है, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। पक्का इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत होगी। आपकी अपनी पार्टी बीजेपी इतनी बड़ी जमात है और आपको इन कॉकरोचों की जरूरत क्यों पड़ गई? कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। नवाब जी, आप कर्नोलॉजी को समझिए, कॉकरोच में और मुझ में माफ कीजिएगा, मेरी पार्टी में बहुत समानता है। कॉकरोच भी अंधेरे में फलता फूलता है और हम भी सच पर पर्दा डालकर फलते फूलते हैं। कॉकरोच भी गटर से निकलता है और हमारी ट्रोल आर्मी के जो ट्वीट्स हैं वो भी किसी गटर से कम नहीं होते। तो मुझे लगा कि ये एक नेचुरल अलायंस है। यानी आप मान रहे हैं कि आप में और कॉकरोचों में यकसानियत है। मोदी जी, कॉकरोच जनता पार्टी का एजेंडा क्या है और वो किस मैनिफेस्टो पर इलेक्शन लड़ रहे हैं? यह है कॉकरोच जनता पार्टी का संविधान। कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो मुझसे ज्यादा जानदार है। आप बिना मोदी जी, यहाँ जुमले नहीं सीधे वादे लिखे गए हैं। देखो, मैंने 10 साल में क्या किया। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, गरीब को और गरीब किया। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का वादा मुझसे बड़ा है। वो कहते हैं कि हम हर घर के किचन पर राज करेंगे। मैंने तो सिर्फ आवाम का खून चूसा है, मगर कॉकरोच तो रात के अंधेरे में हर खाने पर कब्जा कर लेते हैं। इनकी नेटवर्किंग तो देखो, इनको सिर्फ थोड़ा सा स्प्रे मारें तो 4 किचन दूर इनके रिश्तेदार निकल आते हैं। हमारी आईटी सेल भी बिल्कुल इन्हीं की तरह है। एक झूठ व्हाट्सएप पर डालते हैं और करोड़ों लोगों के दिमागों में फैल जाते हैं। वाह 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 मोदी जी, आपने अपने आईटी सेल को कॉकरोचों के साथ मिला दिया। लेकिन कॉकरोच तो कीड़े मकोड़े होते हैं, लोग इन्हें देखकर चप्पल उठाते हैं। क्या आपको अच्छा लगेगा कि लोग आपको देखकर और आपके इस नए इत्तेहादी को देखकर
चप्पल उठाएं। अरे नवाब जी, आप भी तो बहुत नादान हैं। चप्पल से तो हम डरते नहीं, चप्पल मारने के लिए अवाम को झुकना पड़ेगा, और हमने 10 साल में अवाम की कमर तोड़ दी है। वाह कि वो झुककर चप्पल उठाने के काबिल ही नहीं रहे। वाह 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 मोदी जी, सस्ती चप्पलें तो हमने बहुत पहले ही महंगी कर दी, जीएसटी लगाकर। अब गरीब नंगे पांव घूमता है, वो चप्पल कहां से मारेगा? ये तो आपने अपनी माशी पॉलिसी का खुद ही पोस्टमार्टम कर दिया। यानी आपने अवाम को इस हाल तक पहुंचा दिया कि वो एहतजाज भी ना कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। सारे पॉलिटिशियंस, जुडिशरी और सरकारी बाबुओं से मैं कहना चाहूंगा, जरा आंखें खोलकर देखो ये। और दूसरा फायदा देखिए, कॉकरोच की एक खासियत होती है, कॉकरोच कभी हार नहीं मानता कि वो बगैर सर के भी 10 दिन जिंदा रह सकता है। हमारी पार्टी का भी यही हाल है। हमारे पास कोई दिमाग या कोई सर को भी करने वाला विजन है ही नहीं, फिर भी हम 10 साल से हुकूमत चला रहे हैं। अगर तुम भी सिस्टम से परेशान हो तो आज ही कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करो। बगैर सर के चलना तो हमारी पुरानी आदत है। अच्छा मोदी जी, अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो आप सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे? संसद और कैबिनेट में 50% महिलाओं को सीधा अधिकार मिलेगा। कॉकरोच जनता पार्टी तो हर गटर, हर नाली और हर किचन में होती है। क्या वो आपको अपना वजीर आजम मानेंगे? भाई यही तो सबसे बड़ा मसला है कि कॉकरोच इलेक्शन कमीशन के पास गए और कहने लगे कि लाल बेग का इंतखाबी निशान चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि लाल बेग तुम्हारा निशान कैसे हो सकता है? ये तो हमारे लाल कृष्ण एडवाणी जी का होना चाहिए था, जिनको हमने घर बिठा दिया। कॉकरोचों का मुतालबा है कि वो मुल्क के तमाम ओपन गटर पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि वहां तो पहले ही बीजेपी के लीडर नफरत अंगेज तकारीर करने के लिए खड़े हैं, मैं तुम्हें वहां कैसे खड़ा कर सकता हूं? तो फिर कोई दरमियानी रास्ता निकला? हाँ, हमने ये तय किया है कि हमारे सबसे गंदे बोलने वाले लीडरान वो कॉकरोच जनता पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि दोनों का माहौल और जुबान एक जैसी है। और रही बात हमारे मीडिया की, तो नवाब जी, मेरा गोदी मीडिया तो तैयार बैठा है। कल ही अर्नब गोस्वामी अपने शो में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि देश को चाहिए कॉकरोच की ताकत। कॉकरोच रात को जागते हैं और मोदी जी रात को 2 घंटे सोते हैं। ये इत्तेहाद आसमान पर तय हुआ है। अर्नब तो कुछ भी चला सकता है, मगर अपोजिशन यानी राहुल गांधी इस इत्तेहाद के बारे में क्या कह रहे हैं? अरे राहुल नवाब जी, वो तो स्प्रे लेकर घूम रहा है। वो कहता है कि देश से कॉकरोचों का खात्मा कर देगा। वाह 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 वाह। अरे बेवकूफ, अगर तुम कॉकरोचों को मार दोगे तो ये अगली नस्ल पैदा कर देंगे और तुम मोदी पर तनकीद करोगे कि मोदी ने ये नया ड्रामा क्या शुरू कर दिया। हम दोनों को खत्म करना नामुमकिन है। मोदी जी, आप पूरी दुनिया के दौरे करते हैं, फ्रांस, यूएई, अमेरिका, और अगर कॉकरोच जनता पार्टी से आपका इत्तेहाद हो जाता है तो आपका इमेज क्या बनेगा इंटरनेशनल सतह पर?
और ट्रंप आपसे हाथ मिलाएंगे? अरे नवाब जी, आप दुनिया की सियासत को नहीं जानते। ये कॉकरोच तो ग्लोबल हैं। अमेरिकी व्हाइट हाउस के किचन में भी कॉकरोच हैं, फ्रांस के कैफे में भी हैं। जब अगली बार अमेरिका जाऊंगा तो ट्रंप से कहूंगा कि हमारे मुल्क के कॉकरोच और तुम्हारे मुल्क के कॉकरोच बाई बाई हैं। हम आलमी कॉकरोच कॉन्फ्रेंस करवाएंगे C20। C20, और इसका मेन्यू क्या होगा? बासी खाना और कचरा? कचरा तो हमारी सियासत का असल ईंधन है। सही। नवाब जी, जितना हम समाज में कचरा फैलाते हैं, हमारी वोट बैंक इतनी ही मजबूत होती है। अच्छा। तो कॉकरोच कचरे से हलफ लेते हैं और हम नफरत से, तो दोनों का सोर्स एक हुआ ना। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ये कैसे हो सकता है। और वैसे भी मैंने सफाई का झूठा नारा लगाया था। मैंने सफाई कचरे के ढेर के सामने आके छोड़ दी ताकि कॉकरोचों की आबादी कम ना हो सके और हमारा इत्तेहाद बचा रहे। वाह 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 वाह। मोदी जी, मानना पड़ेगा कि आप अपनी नाअहली को भी इतने फख्र से बयान कर रहे हैं कि जैसे ये कोई नोबेल प्राइज जीतने वाला काम हो। इतना कॉन्फिडेंस आप कहां से लेके आते हैं? ये इंटायर पॉलिटिकल डिग्री का कमाल है। जो किसी ने नहीं देखा वो मेरे पास है। मोदी जी, अब इस शो का यानी आपका वक्त खत्म हुआ चाहता है और आप जाते जाते अपनी भारतीय आवाम को क्या पैगाम देंगे जो इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी और कॉकरोच जनता पार्टी के खौफ में जी रही है? मित्रों, अगर आप रात को अपने किचन में जाएं तो वहां पर कोई कॉकरोच भूरे रंग का देखें तो उसे चप्पल उठा के मत मारिएगा। वो हमारा एक नया इत्तेहादी वर्कर है। उसको मोदी मोदी का नारा लगाने का कहिएगा। अगर वो ये नारा ना लगाए तो उसको देशद्रोही करार दे दीजिएगा। उस कॉकरोच को पाकिस्तान ने भेजा है। ये तो जुल्म है। उसको वहां से भगा दीजिएगा। ख़वातीन और हज़रात, ये हैं धुरंधर संदूर मोदी, जिन्होंने साबित किया कि सियासत में जिंदा रहने के लिए किसी असूल की नहीं बल्कि कॉकरोच जैसी खाल की जरूरत होती है जो हर गर्मी, सर्दी और थप्पड़ बर्दाश्त कर सके। कॉकरोच जनता पार्टी से मैं इत्तेहाद करना चाहता हूं, सिर्फ अपने देश भारत को महान बनाने के लिए। नहीं नहीं, अगली बार हमें एक स्प्रे का इंतजाम करना पड़ेगा। तो नाजरीन, इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताया करें। आप भी हमारा साथ दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।